ओ अ आता है तो ओ के स्थान पर अ हो जाता है और अ के स्थान पर आ हो जाता है। ये इसका संधि है। जैसे भवनम का मतलब हो गया भोजन अनम भवनम। फिर इसके बाद पावक पावक का संधि हाँ बोलो अब इसके बाद ये तुम्हारे अब शब्द रूप जो है आपके कर्म में जो है शब्द रूप में जो है कई रूप आप लोगों ने लिखा है। के बाद जो है आप लोगों का बालक भी लिखा है और ये हरि का भी लिखे थे लास्ट टाइम। अच्छा हरि का लिखे हो हरि का ही मुनि से बोले बताए थे आपकी दोनों एक ही है। हाँ हरि का रूप जो है मुनि के ही आधार पर चलता है। हाँ तो हरि का रूप लिखे हो। इसके बाद है हरि का हो गया बालक का भी हो गया बालक का राम का हो गया राम का और तद का तीनों हो गया है स्त्री नपुंसक। अब इसके बाद नदी नदी का भी इसी के आधार पर चलेगा। किसके हरि के आधार पर उन्हीं के आधार पर मुनि के आधार पर सब जो है हरि का भी चलेगा। अनुवाद चंद्रिका में हाँ मतलब सवाल कैसा है अनुवाद चंद्रिका जो है सवाल का मतलब ये होता है कि आपसे प्रश्न पूछेगा। हाँ कैसा जैसे पूछिए कि निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कल दिए थे नैनम नैनम तो नैनम में कौन सा संधि होगा इसका नाम बताओ। कौन सा संधि होगा? सर गुण संधि होगा ना ए आएगा तो नहीं ये गुण संधि नहीं आएगा। ये आपका आएगा अयाद संधि में आएगा। दीर्घ में भी नहीं आएगा। अब इसके बाद दीर्घ संधि का उदाहरण है नहीं पाप उसमें चला जाएगा। नदीस बोले थे ना दीर्घ संधि पाप चला जाएगा तो उसमें आयादी नहीं जाएगा। नैनम और पाव का आयादी हाँ इसमें जो है ये जो ऐ वा याव इसका सूत्र है। ये जो ऐ वा याव यच के बाद ए ऐ ओ औ आता है तो उनके स्थान पर ए ऐ ओ औ के स्थान पर आपका जो है ये प्रत्याहार में आ जाएंगे। ये जो प्रत्याहार बयालीस प्रत्याहार से पहले मैंने आप लोगों को मैंने बताया था ये 42 प्रत्याहार होते हैं। 42 प्रत्याहार को आप बहुत पहले याद कर लेंगे कंठस्थ करेंगे तब जाकर के प्रदेश में होगा। जैसे ये चीज दिया ये चीज कोई उदाहरण नयनम भावनम पावक धावक ये सब उदाहरण है। धावक में जो है आपका जो है संधि विच्छेद करना है।
संधि विशेष कीजिए। धावक हाँ हाँ धाव धाव प्लस अक, इसलिए ओ का अ हो जाता है, औ का आ हो जाता है, ए का ऐ होता है, ऐ का आय हो जाता है। अगर आपको जो है उसमें दे दिया कि भावनम, हाँ भाव नहीं होगा, भावनम भो भो प्लस अनम, जब भो प्लस अनम होगा तब इससे पहले जो है आप उस सूत्र को जो है आपको याद करना होगा। ये जो अवा यावत यह सूत्र का कह रहा है। ये के बाद यदि ए ऐ ओ औ आता है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा, और उसके बाद ओ के स्थान पर आओ और आओ के स्थान पर आओ। ये सब जब सूत्र जब इसको जो संस्कृत में जब कंप्लीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ए ऐ ओ औ चार है, और इन चारों में से कोई संधि विच्छेद आपको जो है दे देगा बनाने के लिए। गायक, हाँ पहले गायक में जो है इसका जो है आप अपने दिमाग में लगा लीजिए, यह गायक का संधि विच्छेद करना है। तो ए का प्रयोग करेंगे कि ऐ का प्रयोग करेंगे, ओ का प्रयोग करेंगे कि औ का प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग, हाँ ठीक है, ए का प्रयोग कर रहे हैं तो ये जो है गे होगा या गए होगा? गी होगा ना, ऐ होगा ना। गायक, तो गायक का मतलब हो गया ये आपका गए, ऐ का आय, ए का आय और ऐ का आय, ओ का औ का आओ, ये हो जाता है। तो इससे पहले जो है कौन सा संधि जो है इसमें कहा गया है? गायक, तो गए गए प्लस अक, गायक हो जाएगा। धावक, धावक, तो वो भी ऐ वाला ही करेंगे। हाँ इसमें जो है देखो चार ही अच्छा है, इसमें चार बात जो है कैसे करना है कि किसको हम जो है औ में प्रयोग करेंगे, किसको आ में प्रयोग करेंगे। हाँ दुआई नहीं होगा। अब इसके बाद धाव क्या बोला गया है? धावक, है ना। तो ये हो जाएगा धो, धो प्लस अक, या उसको अब ऐसे लिखोगे तो धाव हो, धो के स्थान पे धाव हो जाएगा, तब जाकर कुछ बैठेगा ना। धाव, धाव का मतलब धाव, वो का औ का आ, तब हमें यहाँ धाव, तो धाव प्लस अक, धावक। अब इसके बाद जो है अब आप लोगों को लोग तो मान लो कि कुछ पर्याप्त हो गया है। धन्यवाद बनाने के लिए यह जो है किन में ही हुआ है, ऐसे ही जो है समझ लो सब में चलेंगे। इसमें जो है जैसे पद का रूप है
चौथी बात जो है मुनि हुआ, शिशु हुआ। शिशु 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 का रूप जो है इसे चलो चलाओ। शिशु माने क्या होता है? बच्चा। बच्चा। इसका रूप चलाओ। अब इस शिशु वाला के आधार पर नहीं चलेगा, इसके मुनि के आधार पर नहीं चलेगा। यह इसका रूप मिलेगा शिशु शिशु शिशुआ, शिशु शिशु शिशु, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभि, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभ्य, शिशुना शिशुभ्याम शिशुभ्य, फिर शिशुवे शिशुभ्याम शिशुभ्य, शिशु शिष्यो शिशुना, शिशौ शिष्यो शिशि। इस आधार पर इसका रूप चलेगा। अब रमा शब्द है। रमा। हाँ, रमा रमा कुछ रूप जो है आप जब करोगे जानकारी होती रहेगी तो अनुवाद को पूरा तैयार करते हो, बनाते हो। जैसे बहुत सी लड़कियां स्कूल में खेल रही हैं। बहुत सी लड़कियां स्कूल में खेल रही हैं। बहुत सा का मतलब हो गया अनेक। अनेक लड़कियां। स्कूल क्या है? विद्यालय। स्कूल एक ही है, है ना? तो लड़कियां केवल खेल रही हैं, है ना? बहुत कम स्थान पर जो है हम उसको बहुवचन में लड़कियां कर रहे हैं। लड़कियां खेल रही हैं, तो इसमें कर्ता कौन है? कर्ता लड़कियां। हाँ, और कर्म खेल है। मन तो सही है। पहले हम याद करें कर्ता की तरफ मत जाइए, क्रिया की तरफ मत जाइए। अभी इसके बाद जो है आप कर्ता की तरफ जाइए। इसमें वाक्य आपको दे दिया बनाने के लिए कि लड़कियां बहुत सी लड़कियां खेल रही हैं। कहाँ खेल रही हैं? विद्यालय। तो इसमें जो है लड़कियां का मतलब हो गया कि एक लड़की है कि बहुत सी लड़की है कि दो लड़की है? बहुत सी लड़कियां। हाँ, बहुत सी लड़कियां हैं। तो लड़कियां की जो है संस्कृत क्या बनाएंगे आप लोग? अब यहाँ इसे बालक है, बालिका। बालिका, बालिका, बालिके, बालिका। बालिका। बहुत सी लड़कियां भी बालिका हो गए, ये स्त्रीलिंग में चलेगा। जैसे उसमें स्त्री का रूप जो है आप जो है तद शब्द का रूप चला रहे थे। साते बालिका बालिके बालिका। आई बात समझे? यस। तो यहाँ पे हो गया लड़कियां। बालिका। बालिका क्या कर रही है भाई? विद्यालय में खेल रही है। मैं विद्यालय छोड़ दो। अच्छा, खेल रही है। हाँ, पहले आपने इसमें कर्ता को आपने कैद कर दिया। इसमें कर्ता कौन है? लड़कियां। लड़कियां है। अब इसके बाद कर्ता कौन सा क्या होगा? लड़कियां क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। ठीक है? तो किस माने होता है खेलना? क्रीडन। ठीक है ना? अब इसके बाद जो है इसका रूप अब चलाओ। बहुवचन में जाएगा जब कर्ता आपका क्रीडंती, है ना? बालिका क्रीडंती, लड़कियां खेल रही हैं। एक कहाँ खेल रही हैं? विद्यालय में। तो उनका कर्म है खेलना। ठीक है ना? तो अब कर्म कारक में चलोगे। कर्म कारक का मतलब हो गया कि द्वितीया विभक्ति। अब उसमें जो है उसका द्वितीया विभक्ति चलेगा। कर्म कारक का प्रयोग करेंगे तो विद्यालय में खेल रही है। तो विद्यालय में पर
किसमें आएगा? मैं पेपर। अब इसमें जो है विभक्ति का प्रयोग करोगे, है ना? विभक्ति का प्रयोग करते हुए कारक पुरुष में खोलोगे। कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और उसके बाद संबंध है तो था। इसमें 6 कारक होते हैं। तो अब आपको जो है बालक का रूप तो याद है ना? ये लड़कियां कहाँ खेल रही है? विद्यालय में। तो विद्यालय एक ही है, अनेक विद्यालय नहीं है, एक ही है। तो अब इसके बाद संप्रदान, अपादान, अधिकरण। अब अधिकरण का प्रयोग करोगे इसमें, ठीक है ना? तो अधिकरण का प्रयोग करोगे आप। तो जैसे अधिकरण का रूप उसमें चलाते हैं लोग, बालक का रूप है तो बालके, बालकेयो, बालकेश होता है। तो यहाँ पे जो है बालके विद्यालय, विद्यालय होगा। अगर होता कि नहीं विद्यालयों में, तो अनेक विद्यालय, अनेक विद्यालय। तो यहाँ पे जो है आपने जो है लड़कियों का जो है आपने ले लिया जो है बहुवचन में बालिका। इसके बाद उसमें जो आपने प्रयोग किया क्रीडंती, है ना? अब इसके बाद पूछता है कि विद्यालयों में, है ना? विद्यालय में, तो इसका मतलब कि विद्यालय भी अनेक हो गए, विद्यालय भी अनेक हो गए। तो अब इसके बाद जो है बालक का रूप जो है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जाएगा। बालके, बालकेयो, बालकेषु। तो यहाँ पर जो है विद्यालय, विद्यालय, विद्यालयेषु, है ना? इस तरीके से जो है आप पकड़ोगे तो बनाओगे, अनुवाद जो है जाकर के बैठना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बालिका क्रीडन्ति विद्यालयेषु। हाँ, बालिका क्रीडन्ति विद्यालयेषु। और उसके बाद एक और दीजिए बनाए। हाँ, एक और पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ का तो पहले वृक्ष हो जाएगा। हाँ, कुछ भी अगर मान लो संस्कृत नहीं आ रही है तो उसके बाद जो कारक के हिसाब से जो अपना जो है विभक्ति का प्रयोग करते हुए लगाओ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हाँ, पहले इसको कैसे करोगे? एक पेड़ है कि अनेक पेड़? एक पेड़ है। एक पेड़, अनेक पेड़ नहीं, पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ते, पत्ते गिरते हैं। पत्ते अनेक, हाँ, पत्ते अनेक, पेड़ एक, पेड़ एक है। अब इसके बाद जो है किस माने पेड़ होता है? वृक्ष। वृक्ष। तो उसका जो है वृक्ष का रूप जो है समझ लो जैसे बालक का रूप मिलेगा उसे वृक्ष का रूप मिलेगा। वृक्ष, 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 वृक्षा, वृक्षम, वृक्ष, वृक्षा, वृक्षे, वृक्षाभ्याम वृक्षय। इसके बाद वृक्षाय, वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य, वृक्ष, वृक्षयो, वृक्षा, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। तो अब है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो हम पहले जो है ये पकड़ेंगे, इसमें कर्ता कौन है? पेड़ है, ठीक। और उसके बाद क्रिया क्या है? गिरना। गिरना, गिरना, पत्ता का बना भी मत पकड़ो, इसमें क्रिया क्या है? गिरना। तो अब पेड़ की संस्कृत आपने जो है पकड़ लिया, वृक्ष, है ना? लेकिन ये गिरते हैं तो इसमें चले जाओगे कारक में, गिरते हैं वृक्षा। हाँ, पेड़ और पत्ते का संबंध क्या होता है?
अलग हो जाता है। जहाँ से अलगाववादी होता है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो है अब आप इसे पूरा चलाते रहोगे। वृक्षः वृक्षः वृक्षा वृक्षम वृक्षः वृक्षाम वृक्षे वृक्षाभ्याम वृक्षय वृक्षाम वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। तो यहाँ पे वृक्षात् हो जाएगा। वृक्षात् गिरते हैं यानी पेड़ से गिरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा पत्ते, पत्ते है ना। अब पत्ते का मतलब कि अब चलाओगे उसमें, अब इसी में चले। इसमें कर्म का द्वितीया विभक्ति, तो पत्र पत्र पत्राणि, हाँ ये द्वितीया में चलेगा। पत्र पत्र पत्राणि, पत्र पत्र पत्राणि। तो यहाँ पे क्या होगा? पत्राणि। हाँ, पेड़ तो एक ही है लेकिन पत्ते जो है अनेक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वृक्षात् पत्राणि। पत्राणि। और उसके बाद जो है किस माने होता है गिरना। ये देखो पत मान होता है गिरना। तो तुरंत इसके बाद अब आप पतति पत्त पतंति। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग इसलिए किया गया है कि वो कर्म कारक है। पत्तों का गिरना क्या है? एक काम है उनका गिरना कर्म। हाँ, पत्तों का गिरना जो है काम है। और इसके बाद जो है गिरते हैं। अब रूप चलोगे किसमें? क्रिया में जाओगे। रूप देही वो दो ही प्रकार के होते हैं ना। एक जो है धातु रूप होता है और एक शब्द रूप होता है। इतना ध्यान में रखो। रूप कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। एक कौन सा रूप होता है? धातु रूप होता है। पहले शब्द रूप का पहला नंबर शब्द रूप होता है और दूसरा नंबर पे धातु रूप होता है। तो शब्द रूप का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? कर्ता, कर्ता में। और धातु रूप का प्रयोग किया जाता है क्रिया में। जैसे अब यहाँ पर आपने क्या पकड़ा है? उसमें पेड़ से पत्ते गिरते। हाँ, तो पेड़ से यानी वृक्षा वृक्षात् पत्राणि। और मान लो कि पेड़ से पहले इसके बाद गिरते हैं। पट माने गिरना। पेड़, हाँ पेड़ से गिरते हैं वृक्षा। अब इसके बाद क्रिया में आ जाता है। तो पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि। अगर एक पत्ता होता तो पत्रम का प्रयोग किया जाता। अगर दो का प्रयोग होता तो द्विवचन प्रयोग किया जाता। अब बहुत का प्रयोग होता है तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ जो है पत्राणि। हाँ अनेक। हाँ, वृक्षा पत्राणि, ठीक है ना। इतना तो हो गया। क्रिया और कर्ता एक क्लियर हो गया। वृक्षा पत्राणि। हाँ, अब इसके बाद गिरते हैं। क्या गिरते हैं? पत्ते। कहाँ से गिरते हैं? पेड़ से। तो अब पेड़ से को अब कारक में आवा तो कर्म का प्रयोग करोगे इसमें। कर्म में जो है कौन है? गिरते हैं नहीं, वो तो जो है अभी कर्ता क्या आपने पकड़ लिया, क्रिया को पकड़ लिया। अब कर्म है। कर्म क्या है? बोलो। अरे भाई कर्म बताओ। गिरना जो है पत्तों का कर्म ही है। पत्तों का गिरना जो एक कर्म है। अब इसके बाद वहां पे जो है किसका प्रयोग करोगे? नहीं, अब इसमें क्रिया में नहीं जाओगे। क्रिया का तो काम एक क्लियर हो गया। कर्ता भी क्लियर हो गया और क्रिया भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में चलोगे। तो अब इसके बाद द्वितीया विभक्ति में प्रयोग करो। बालक का रूप याद रखता पूरा को चलाओ। उसके बाद देखो किस आधार पर चलता है। बालक बालका बालका बालकम बालका बालका बालकिन बालका बालका है बालका
बालस्य बालदेव बालकानां बालके बालदेव बालकेषु। लेकिन यह जो है पेड़ों से, एक पेड़ से कि बहुत से पेड़ से कि दो पेड़ से, एक पेड़ से। तो एक पेड़ से जो है यहाँ पे आपका हो गया वृक्षात, है ना, वृक्षात, वृक्षात। फिर इसके बाद जो है पत्राणि, पत्राणि। एक पेड़ से हो गया पत्ते गिरते हैं या पत्ता गिरता है, गिरते हैं, गिरते हैं। इसके बहुवचन का प्रयोग कर दो, पतंती, पतंती, पत्ता, पतंत। हाँ, ये हो गया क्लियर आपका कि पेड़ से गिरते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखना है कि इसमें जो है कर्म में ले जाओ, कर्म में जो है कौन सा प्रयोग करोगे? कर्म में क्या प्रयोग करेंगे? कर्म में एक प्रयोग करना है कि एक ही पेड़ है कि बहुत से पेड़ एक ही पेड़, एक ही पेड़ है ना। तो जब एक ही पेड़ है तो कर्म कारक में आप जो है उसका जो है द्वितीय विभक्ति का जब ले चलोगे तो पांचों में हर में जाएगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पेड़ तो जो है एक ही है। आपने तो इसको पकड़ लिया, कर्ता को भी पकड़ लिया और क्रिया को भी पकड़ लिया। दो का फाइनल हो गया। अब जो है आपका जो है इसमें चलना है, इसमें कर्म में। तो अब यहाँ पर जो है आप क्या करोगे? यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि वृक्षात पत्राणि, पत्राणि। ये तो आप जो है पहले क्रिया को पकड़ लिया, अब इसके बाद जो है कर्म लगा दिया। लेकिन पहले अगर आप जैसे मान लो कि जो है कर्ता को पकड़ लिया, और कर्ता के बाद जब क्रिया को पकड़ लोगे तब जाकर के हो जाएगा वृक्षात पतंती, पठन्ति पत्राणि। हाँ, अब इसके बाद हो जाएगा पत्रम पत्रे पत्राणि। ठीक है ना। बीच में उसको ला देंगे। हाँ, पहले ऐसे पकड़ते जाकर कर्ता, कर्म, कर्म, क्रिया, क्रिया, इसके बाद ये संबंध, अधिकरण, ये सब जो है जैसे आपने उसमें लिखा पार्ट ऑफ स्पीच कभी पढ़े हो ना। कर्ता ने कर्म को करण से संबोधन। पार्ट पहले बात सुनो, वो तो सही है, तो संस्कृत में आप बता रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच में जो है जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, शब्द भेद, शब्द भेद। तो शब्द भेद में आपको जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब होता है ना। तो ठीक सेम उसी प्रकार से जो है इसमें अनुवाद बनाने के लिए नियम होते हैं। उस नियम को जो है आप जो है पकड़ते जाएंगे, इसके बाद आपका अनुवाद होता जाएगा, वो पकड़ता जाएगा। अब केवल यही हमने आपने बताया कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आपने बताया कि पत्राणि, पतंती, इसके बाद वृक्षात, वृक्षात ये कहीं पेड़ है ना। तो वृक्षात का प्रयोग क्यों किया गया है? तो क्यों जो है वृक्षा नाम किया जा रहा है? क्योंकि पेड़ एक ही है। एक ही है। बहुत सा होता था वृक्षा नाम होता। हाँ, या पृथ्वी होता है, तृतीया में होता है, चतुर्थी में होता है, उसके आधार पर होता है। तो अब यहाँ पे जो है पेड़ हो गया वृक्षात। पत्राणि क्यों किया? पत्राणि, पत्राणि इसलिए कहा गया है कि पत्रम पत्रे पत्राणि, अनेक पत्ते, अनेक पत्ते। अगर जो है एक ही पत्ता जो है जब बोलता है तो पत्रम, पत्रम हो जाएगा। वृक्षात पत्रम, पेड़ से पत्ता गिरा। हाँ, तो वृक्षात पत्रम, पत्ता, वृक्षात पत्रम, पेड़ से पत्ता। अब इसके बाद गिरा, है ना। अब गिरा है तो इसके बाद दुख काल की बात हो रही है, लग
में, तो लंग लकार में अगर इसका प्रयोग करना चाहोगे तो लंग लकार में जाएगा, लेकिन गिरता है तो ये जो है इसमें जाएगा वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, वृक्षा पत्रम पतति पतता पतंती, तो पतति का प्रयोग करोगे कि पतंती का प्रयोग करोगे? पतंती। हाँ, पतति पतता पतंती, ये बहुवचन में जाएगा। सुन लो, ध्यान रखो। वृक्षा तो पकड़ लिया सही, पेड़ हो गया, पेड़ से पत्ता पत्रम पत्रम, इसमें एक है संबोधित नहीं किया गया है कि इसमें पत्ते होता तो बहुत से पत्ता होता, लेकिन पत्ता पत्ता का मतलब एक पत्ता, वृक्षा पत्रम। अब इसके बाद जो है अब पद शब्द धातु का रूप लगाओ, पतति केवल पतति होगा। अगर इसमें जो है गिरते हैं तो पतंती होगा, गिरता है, हाँ गिरता है, तो वृक्षा पत्रम पत्रम पतति, वृक्षा पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसके बाद इसी को मान लो कि कन्वर्ट करते हैं कि पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते का तो पत्राणी ही रहेगा, गिरते हैं नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ। पत्रम पत्राणी तो मान लो होगा, लेकिन इसमें होगा कैसे होगा, वही रूप बनेगा। जैसे पेड़ों से अनेक पेड़ हो गए, अनेक पेड़ हो गए, तो अब पेड़ों का वृक्ष मान पेड़ होता है, तो ये इसमें किसका तृतीया विभक्ति में जाएगा, तृतीया विभक्ति का रूप चलाओ, वृक्ष का तृतीया विभक्ति का, या राम का ही रूप चलाओ, बालक का नहीं चलेगा, बालक का ही रूप चलाओ, बालको बालको बालका, हाँ बालकम बालको। अब देखो, कभी भी झगड़ा करते तो जल्दीबाजी का कभी भी प्रयोग न किया करो। अब तुम्हें तृतीया विभक्ति में ही चलाना है, बालक का ही, तो बालकम बालको बालका, ठीक, बालकम बालको बालकान, फिर इसके बाद तृतीया में आ जाओगे बालकेन, बालकाभ्याम, नहीं बालके बालकाभ्याम, फिर बालकै है, बालकै। अब इसके बाद जो है वाक्य क्या पूछ रहा है, उसमें जो है पेड़ों से, है ना, तो इसमें जो है आप कर दोगे वृक्षाय, उसमें जैसे बालक का प्रयोग ये है तो उसमें बालकै लिखिए हो ना, बता है ना, बालका 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 बालके, हाँ बालके बालकाभ्याम बालकै। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में क्या हो जाएगा, बालकै, यहाँ हो जाएगा वृक्षाय, यानी वृक्षों से क्या गिरते हैं भाई, पत्ते, पत्ते गिरते हैं। तो अब इसके बाद जो है पत्तों का जो प्रयोग करो उसमें, पत्रम पत्रो पत्राणी, हाँ पत्रम पत्रे पत्राणी, तो इसमें क्या हो जाएगा पत्राणी, पत्राणी, वृक्षाय पत्राणी, पत्राणी, पेड़ों से गिरते हैं, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इसमें जो है किस विभक्ति के बाद कारण नहीं है कि चलना है, ऐसा कर्म है, कर्म है, तो अब पत्तों का और इसके बाद वृक्ष का संबंध क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना, सप्तमी में, तो पंचमी में, तो जब पंचमी में जो है इसका जब प्रयोग करोगे आप, तो अब संबंध जब खत्म हो रहा है दोनों का, तो वैसे ही उसका जैसे वृक्ष का रूप आपने जो है लगाया है वृक्षाय है, तृतीया विभक्ति में बहुवचन में वृक्षाय है। अब यहाँ पर जो है आपने बता दिया कि पत्रम पत्रे पत्राणी, यानी
पेड़ से पत्ते, अब इसके बाद कह रहा है गिरते हैं, तो पतति पततः पतन्ति, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पतन्ति होगा, पतन्ति, बहुत सारे, हाँ वृक्ष है, हाँ प्राणी, हाँ पतन्ति, ये हो गया अनुवाद। पेड़ से पत्ते, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। हाँ, अगर एक पेड़ पे होता तो केवल वृक्षांत का प्रयोग करते हैं, पंचमी विभक्ति का एक वचन। अब कई पेड़ों से है तो पंचमी विभक्ति के आप जो है बहुवचन का प्रयोग करो। एक तो कर्ता के लिए हो गया, अगर वही बात जो है क्रिया की बात आ रही है तो क्रिया में देखो उसको समझो कि अब एक है, दो है, कि बहुत से। हाँ, तो इस प्रकार से जो है जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष उसी वचन की क्रिया भी क्रिया भी होती है। होनी चाहिए, तब जाकर के दोनों की सेटिंग अनुवाद होगा। आई बात समझ में? इतना जो है विशेष ध्यान रखना। जैसे इंग्लिश होता है, इंग्लिश में भी जैसे आप करते हैं कि अगर प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई वाक्य अनुवाद बनाना है, हाँ, हम जाते हैं, अब इसका आगे क्या ट्रांसलेशन होगा? वी गो, हाँ बोलो बोलो, वी गो, वी गो, ठीक है, नहीं हम जाते हैं, सही कहा है कि वी मतलब हम या हम जाते हैं, वो हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो जाता है, he goes, इसमें आई और वी का प्रयोग किया गया और इसमें ही का प्रयोग किया गया। अगर कर्ता प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर जाना है तो वहाँ पे जो है यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा क्रिया में, यानी वर्ब में यस या ईएस लगाया जाएगा ना, अनुवाद आ जाएगा। धीरे धीरे समझते समझते पहले जब ये सब रूप पहले तैयार करते जाओ तो बात में आ पाएगा। हमारे घर के कौन सा पत्ते गिरा है? हमारे घर के कौन सा पेड़ पे पत्ते गिरा है? कितना खुश हो गए।